नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सामर्थ में। साथियों, आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह चैप्टर आपकी परीक्षा के अंदर 6 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलेंगे। सर, इस जो चैप्टर के अंतर्गत हम घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उनके आयतनों का बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर इसके सूत्र, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं आपका घन। क्या लेते हैं? घन। देखो, घन के अंदर आपको क्या करना है, घन का पहले लेता हूं मैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हुआ? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय घन पे कितने पृष्ठ होते हैं? घन के 6 पृष्ठ होते हैं। तो घन का एक पृष्ठ आपका वर्गाकार होता है, 6 पृष्ठ होगा। क्या हो गया? 6 गुणा 6 भुजा स्क्वायर लिख दो, 6a स्क्वायर लिख दो। अपन देखते हैं चारों दीवारों का कभी पूछा जाए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जाए? पृष्ठीय। एक तो पृष्ठीय मतलब चारों दीवारों का, या चारों दीवारों का। तो चारों दीवारों का एक का आपके ए स्क्वायर होता है, 4 का क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। एक आपसे पूछा जाए घन का आयतन। क्या पूछा जाए? घन का आयतन। देखो, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब लिख दो या a क्यूब लिख दो, ये होगा। अब आता है घन का विकर्ण। क्या आता है? घन का विकर्ण। देखो, एक का मतलब है जो आपका घन है उसका एक भुजा हो गई आपकी, विकर्ण हो गया √3a। यह हो गया आपका घन से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो हो गए आपके। अगला चैप्टर, अगला है अपने घनाभ। क्या है? घनाभ। देखो, ये था आपका घन, ये चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगला है हमारा घनाभ। देखो, घन का जो एक पृष्ठ होता है वो आपके होता है वर्गाकार, और घनाभ का जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा? आयताकार होगा। देखो, घनाभ के अंदर आपको निकालना है सबसे पहले, घनाभ एक कमरा हो गया आपका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा आपका हो गया लंबाई। ये किसका क्षेत्रफल हुआ? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप निकाला घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपके क्या? घनाभ का आयतन। आपको निकालना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है आपका l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? घनाभ का विकर्ण। अपन निकालते जैसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया आपके, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपके क्या क्या होगा? देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला नहीं होगा, तो आपके होगा 2 गुणा चौड़ाई लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा आपका ऊंचाई। ये था आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये था घनाभ का आयतन, ये था घनाभ का विकर्ण, ये हो गया आपका कमरे का संपूर्ण पृष्ठ, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चलते हैं अपन आपके बेलन पे। देखो, बेलन का क्या होता है? बेलन बेलन होता है आपके, देखो बेलन का आयतन होगा आपके पास, बेलन का पहले पृष्ठ निकालते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 2 पाई r
एच। ये क्या हुआ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब होगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि यह आपका बेलन है और बेलन का ये तो हो गया आपका पृष्ठीय, इसके एक वर्त नीचे आ गया एक वर्त ऊपर आ गया, तो आपके जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके अंदर क्या जोड़ा अपन ने, दो वर्तों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर प्लस एच। आगे है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखो बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या है त्रिज्या है और एच क्या है इसकी ऊंचाई। ये था आपका बेलन का। अगला चलते हैं अपन गोले का आयतन। देखो गोला चले, देखो गोले का आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन गोले का आपका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया गोले का आयतन। देखो एक होता है आपके अर्धगोला, आपसे पूछा जाए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना। क्या पूछा जा रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां हो तो वहां तो आता है 2 पाई आर स्क्वायर। और एक होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। देखो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि आपका अर्धगोला ऐसा ही होता है कटोरी जैसा, तो इसमें 4 का आधा क्या हुआ 2, तो ये हो गया और एक ऊपर वर्ताकार बन रहा है तो 2 रे क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया आपका गोला। अब अपन चलते हैं शंकु पे। किसमें चलते हैं शंकु पे। देखो शंकु का आकृति आपकी ये आकृति शंकु का होता है, ऐसा होता है। ये इसकी होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये इसकी होती है ऊंचाई, ऊंचाई का इसको ये हो इसकी त्रिज्या। क्या होगी त्रिज्या। देखो शंकु का पहले निकालते हैं अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो शंकु का आपका होता है पाई आर। क्या होता है पाई आर एल। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। देखो एक बेलन में 3 शंकु बन सकते। शंकु का आयतन देखो शंकु का आयतन हो गया आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का 1/3 होता है जो क्या होता है शंकु का आयतन। अब निकाले अपन ने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हुआ आपके पाई आर एल, और इसके अंदर आपकी एक वर्त होता है जो आधार में होता है तो पाई आर आर स्क्वायर। मैंने पाई आर कॉमन लिया तो क्या बनेगा आर प्लस एल। ये क्या बनेगा आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पाई आर आर प्लस ये क्या बन गया आपका आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। देखो तिर्यक ऊंचाई को अपन एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल का यदि मान निकालना है तो वह आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आपका जो एच मतलब हाइट है इसकी, जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का। अब अपन देखते हैं, देखो शंकु क्या ऊपर से भाग काट दिया जाए, यहां से भाग काट दिया जाए तो आपका एक छिन्नक बनता है। क्या बनता है? छिन्नक। तो छिन्नक के कुछ सूत्र देखते हैं अपन। जो छिन्नक होता है उसकी आपका डायग्राम कैसे होता है, देखो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। प्रश्नावली आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, फॉर्मूले से बेस्ट प्रश्नावली है। एक तरह से ऐसा ये आपका शंकु है। ये आपका क्या होता है? छिन्नक होता है। जैसे मान लिया ये त्रिज्या आपकी है, यहां से यहां तक की त्रिज्या है r1, ये आपने ले ली r2, ये इसकी ऊंचाई होगी h। तो आपसे पूछा जा रहा है छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है? याद कर लेना प्रश्न ये, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अपन पाई, छिन्नक का क्या ज्ञात, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया पाई r1 प्लस r2 हो गया आपका l, क्योंकि आप वहां पे ज्ञात करते थे पाई आर एल। क्या करते थे? पाई आर एल। जो आपका शंकु होता है, शंकु का अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र है वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन क्या लेते हैं? पाई आर एल। यहाँ पे r क्या था? सिंगल था, लेकिन यहाँ पे r क्या हो गया? r1 प्लस r2 हो गया। यदि आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तिर्यक ऊंचाई। तो आपका वही तिर्यक ऊंचाई होगा एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? तिर्यक ऊंचाई का हो गया। आगे निकालते हैं अपन छिन्नक का आयतन। देखो छिन्नक का जो आयतन होगा, छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 गुणा आपका h। ये क्या होता है? छिन्नक का आयतन। अब निकालते हैं हम छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो समछिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके होगा, वैसे क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका? पाई आर प्लस एल। ये आपका किसका होता है? शंकु का होता है। तो अपन होगा पाई आर, वो आपका r1 प्लस r2 हो गया, l हो गया, प्लस आपका देखो जो आपका वक्र पृष्ठ था वो क्या था? पाई r1 प्लस r2 l, प्लस इन दोनों में ये दो वर्त जोड़ेंगे अपन, तो दो वर्त का क्या होगा आपके? पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। यानी संपूर्ण पृष्ठ मतलब पहले वक्र पृष्ठ निकालो, वक्र पृष्ठ में आधार का और शीर्ष का क्षेत्रफल को क्या करना है आपको? जोड़ दो, तो ये आ गया आपके क्षेत्रफल का। देखो आपको किसी भी यदि आकृति का आपको आयतन निकालना है, क्या निकालना है? किसी भी ठोस का, ध्यान रखना ठोस का आयतन, ठोस का यदि आयतन आपको ज्ञात करना है तो एक जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई।
ये आपका एक किसी भी ठोस का आयतन ज्ञात करो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी आपका जो आधार है उसको आपने h ऊंचाई तक उठाया तो पूरे आयतन को वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो आपके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यदि किसी का वक्र प्रश्न निकालना हो, आपको ठोस का क्या निकालना है, वक्र प्रश्न। वक्र प्रश्न निकालने का है, देखो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा कर दो आप इसकी ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा इसका ऊंचाई। ये क्या हुआ आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। साथियों ये थे आपके जो 13वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय जो इसका आयतन ज्ञात करने उसके फॉर्मूले थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में अपन इससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।